हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज विद पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से एक नया टॉपिक करने वाले जिसका नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो पहला क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हम ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल्स के अंदर कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम दो रैंडम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, जैसे एक्स एंड वाई। इस केस में भी वी आर टेकिंग टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर साइड टू बी इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट को तब बोलेंगे इफ द अकरेंस ऑफ वन प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ अदर। मतलब जो हमारे पास कोई पहला जो हमारे पास वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो, मतलब तब तक हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है जब मैं कह सकती हूँ कि एक्स जो है वो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वाई की। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ना इसको इसकी फिक्र है, ना इसका इसकी इन्फॉर्मेशन है, और ना इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। दैट्स इट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो पहली बात है कि एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट होंगे तब होंगे जब हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, और उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए? मतलब इस केस में हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग कर सकते हैं, बट कौन सी केस में, जब हमारे पास सिर्फ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है। इन द कंटिन्यूस केस आप सभी को पता है, जब हमारे पास इंटरवल्स में वैल्यू होती है, ऐसे होती है जिसमें हमें दो कंडीशंस दी होती हैं, तब हम यूज करते हैं एफ वाई, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे उनके पीडीएफ्स को। ठीक है, उनके फंक्शंस को। अब आप देख सकते हो ये था डिस्क्रीट के लिए, ये था इसके कंटिन्यूस के केस के लिए, जहां पर ये बताया गया है कि जो एफ एक्स वाई है ये क्या है, आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या तो पीडीएफ है। ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई। अब एफ एक्स एंड एफ वाई क्या है, आपके मार्जिनल पीडीएफ है। अगर आपने वो वाला टॉपिक ढंग से पढ़ा होगा मार्जिनल पीडीएफ वाला, तो आपको पता है कि ये क्या है, हमारे मार्जिनल पीडीएफ है। अब इसकी कुछ इम्प्लीकेशन भी है। इम्प्लीकेशंस है, पहली है कि द ज्वाइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम सीडीएफ भी बोलते हैं, ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइज। ये इस तरीके से लिखा जाता है, अगर आपके पास फिर से इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उनके सीडीएफ्स भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें उनके मार्जिनल जो फंक्शंस है वो अलग अलग के हो जाएंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है इंडिपेंडेंट के केस में। ठीक है, और हमारे पास सबसे लास्ट वाला है दैट इफ एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन फॉर एनी फंक्शंस जी एक्स एंड एच वाई, जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई। पर किस केस में, जब हमारे पास दोनों एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये पूरा ही टॉपिक जो है वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, कि जहां पर एक्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इसको इससे लेना देना है, ना वाई को इससे कुछ लेना देना है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। और ये सीडीएफ के लिए, और साथ में एक्सपेक्टेशन, और साथ में इसके जितने भी पीडीएफ हैं, जो कि पीएमएफ हो गया या आपका पीडीएफ हो गया, उसके केस में कुछ फॉर्मूलाज हैं कि हम कैसे लिखेंगे अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गया। तो यही था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर आपको प्लीज कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ में एक और बात, नीचे हमने कुछ लिंक्स दिए रखे हैं जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गेट IIT जैम, जो हम वीडियो पर नहीं करवा पाए थे। तो प्लीज वहां उनको जाके देखिए, आपके बहुत काम आएंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिए, और बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।